सद्गुरु की कृपा से संत समागम घर घर आया, बेशक बदला रूप मगर आनंद वही फिर पाया। दोस्तों, दिसंबर का महीना है और ये वर्ष अब अपने अंतिम दौर में है। वर्ष 2020 समूचे विश्व के इतिहास के पन्नों में कोविड महामारी के चलते जहां वैश्विक उथल पुथल के रूप में दर्ज किया जाएगा, वहीं निरंकारी जगत के इतिहास में भी ये वर्ष एक अनूठे बदलाव का वर्ष रहेगा। अभी चंद रोज पहले हमने 73वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का आनंद उठाया और सद्गुरु द्वारा निर्धारित विषय स्थिरता पर प्रेरणा प्राप्त की। अभी भी हमारे जहन में समागम की झलकियाँ ताज़ा हैं और हमें याद आ रहे हैं वो दिव्य पल जब हम सभी इस वर्चुअल समागम का हिस्सा बने। तो आइए न्यूज़ डिवाइन के ज़रिए एक बार फिर से 73वें निरंकारी संत समागम की यात्रा करते हैं। साथ रहूँगी मैं आम्रपाली। नमस्कार, धन निरंकार। सबसे पहले आइए इस ऐतिहासिक समागम की तैयारियों पर एक नज़र डालते हैं। वार्षिक निरंकारी संत समागम संपूर्ण निरंकारी जगत के लिए सबसे बड़ा उत्सव रहा है, जिसकी प्रतीक्षा निरंकारी श्रद्धालुओं को वर्ष भर रहती है। हालांकि इस वर्ष देश व दुनिया के हालात को देखते हुए सभी को 73वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के होने में संदेह था, किंतु सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से जब वर्चुअल रूप में समागम की उद्घोषणा हुई तो संपूर्ण भक्तों में हर्ष की लहर दौड़ गई। इस वर्ष तो ग्राउंड की सेवा का आनंद प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन सतगुरु माता जी ने सभी को घर से सेवा करने का आह्वान किया। तो इस तरह से वर्चुअल समागम की तैयारियां की गई और देश व दुनिया के कोने कोने से भक्त महापुरुष इसका हिस्सा बने। वर्चुअल रूप में श्रद्धालुओं को सबसे पहले निरंकारी प्रदर्शनी देखने को मिली। निरंकारी प्रदर्शनी जो कि प्रत्येक समागमों का विशेष आकर्षण रही है। इस प्रदर्शनी में जहां निरंकारी मिशन के सुनहरे इतिहास और आदर्शों की झलक देखने को मिली, वहीं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से वर्चुअल रूप में होने वाले सत्संग कार्यक्रमों को भी दर्शाया गया। इसी के साथ ही मिशन द्वारा की जाने वाली सामाजिक सेवाओं का ब्यौरा जहां देखने को मिला, तो वहीं निरंकारी प्रदर्शनी में कोरोना संकट के दौरान समर्पित सेवादारों की सेवाओं से भी रूबरू होने का अवसर मिला। सभी निरंकारी प्रदर्शनियों को मिशन की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया, जिसका श्रद्धालु भक्तों ने लाभ उठाया। Blessings of Sadhguru Mataji that we are able to experience kids exhibition this time. Though it is virtually, but there is no difference in the message behind it. I also enjoy watching 3D series, animated stories. All of these give us the message of stability. निरंकार जी, सदगुरु माता जी के कृपा से दासी को मौका मिला कि दासी भी 73rd निरंकारी संत समागम में सेवा कर पाए। For the first time, I was given this opportunity to become a part of the Nirankari virtual kids exhibition. I feel really blessed and thankful to Sadhguru Mataji for this holy blessing. सेवादारों ने एक अलग ढंग से सेवा की तैयारियां की। अनेकों सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के द्वारा समागम से संबंधित सभी जानकारियां देश व दूर देशों के भक्तों तक पहुंचाई जाती रही, जिससे समागम को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता गया। वर्चुअल समागम के लिए सभी प्रस्तुतियां पहले से ही रिकॉर्ड की गई। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन उपस्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करते हुए कुछ रिकॉर्डिंग दिल्ली में की गई, तो कुछ रिकॉर्डिंग देश के अलग अलग राज्यों व दूर देशों से मंगवाई गई। तत्पश्चात इन रिकॉर्डिंग्स को निरंकारी स्टूडियो में एडिट करके समागम का एक सुंदर रूप दिया गया। मेरा नाम मनमोहन अरोड़ा, साउंड डिपार्टमेंट से, जो हमको सतगुरु माता जी ने सेवा दे रखी है। और इस बार जो हमारा वर्चुअल समागम जो हुआ, ये पूरा का पूरा जो हमारा टीम था, एक मन और बड़े खुशी आपने जैसा चाहा वैसा हम हुआ। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दो कि हम इस तरह आपका जब भी हुक्म आए हम सेवा कर पाएँ। इस साल का जो सबसे बड़ा वो था कि समागम का हमें हर साल ये रहमत मिलती थी, पर सद्गुरु ने अपार कृपा करी कि ये समागम की भी हमारी झोली में ये सेवा बख्शी। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो सद्गुरु ने हमें ये सेवा बख्शी। समागम से ये भी सीखने को मिला कि अगर आपके पास थोड़े साधन कम है तो उसमें भी क्या बेस्ट हो सकता है। सद्गुरु माता जी कदम कदम पे हमें कुछ सिखलाई देने की कोशिश
कर रहे हैं और ये हम एक ब्लेसिंग्स के रूप में मिल भी रही है। लगभग 2010 से हम सब मिलकर यहाँ पे गुरु वंदना हर साल करने आते हैं और हर साल सतगुरु का आदेश आता है, कोई टॉपिक्स भी मिलते हैं, उस पर हम कोशिश पूरी करते हैं कि सतगुरु के वचनों के हिसाब से, सतगुरु के हुक्म के हिसाब से हम चल पाएँ। तो 15 दिन में बैठकर हमने 15 दिन पहले जब शुरुआत की तो यकीन मानिए जो स्टोरी हम 4-4 महीने में लिखते थे वो 5 दिन में लिखी गई और उस पर 5 दिन में रिकॉर्डिंग हो गई और 5 दिन में ट्रायल हो गए और आज हम उसको परफॉर्म करने आए हैं। वैसे तो गुरु की वंदना हर श्वास में होनी चाहिए, पर हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि माता जी ने ऐसा एक मौका दिया है कि ऐसे थ्रू आर्ट, कल्चर, थ्रू म्यूज़िक एंड थ्रू डांस एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हम ऐसे उनकी वंदना कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। 73वां वार्षिक निरंकारी संत समागम जो कि वर्चुअल रूप में हो रहा है और इसमें जो तजुर्बे हुए हैं बस ऐसे लग रहा है कि व्यवस्थाएं थोड़ी अलग हैं, सिचुएशंस अलग हैं, लेकिन जो चीज़ अलग नहीं है, जो चीज़ स्थिर है, ये है भक्त की सतगुरु के निरंकार के प्रति आस्था, निष्ठा, विश्वास और जो इस ब्रह्म ज्ञान के बाद भक्ति का, गुरुमत का जीवन के अंदर आगमन के बाद आनंद है, आनंद वाली अवस्था है, बस उसके अंदर दातार ने बड़ी कृपा की है कि स्थिरता बनी हुई है। और जो प्रोग्राम होगा 3 दिनों का वो पूरे विश्व के अनेक हिस्सों से वक्ता महात्मा, गायक गीतकार महात्मा, कवि महात्मा, मंच संचालक महात्मा, हमें दृश्य वही महसूस होगा, बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि कुछ जिनके लिए पॉसिबल हो पाया दिल्ली में आकर के इस कार्यक्रम में एक पार्टिसिपेंट के रूप में, वक्ता गायक गीतकार के रूप में अपनी हाज़िरी लगवाना, और कईयों ने वर्चुअली अपने अपने स्थान से, रिमोट एरिया से, जहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ से हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग्स आई। लेकिन जब भी किसी से जहाँ जहाँ बात हुई तो ऐसे लगा कि जैसे वो अपने घरों में बैठ कर के भी यहाँ भले ही नहीं पहुँच पा रहे हैं फिजिकली, लेकिन आनंद पूरा का पूरा वो महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं परम आदरणीय बहन राजवासदेव जी, जो कि मेंबर इंचार्ज ब्रांचेस गुजरात, हरियाणा और राजस्थान, और इन्होंने भी आज वर्चुअल रूप में जो समागम आज हो रहा है सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की सरपरस्ती में, उसमें एक स्पीच रूप में आशीर्वाद प्राप्त किया सतगुरु का। तो इनसे जानना चाहेंगे कि आंटी आप बताइए ये अनुभव कैसा रहा? सच पूछो तो सामने सतगुरु विराजमान हैं और निराकार रूप में साथ संगत के दर्शन हो रहे हैं, तो दासी को तो कोई फ़र्क महसूस ही नहीं हुआ। ऐसे ही लगा कि सच्चे पातशाह ये सारी आत्माएं तेरे में उसी तरह आनंदित हो रही हैं जैसे हर साल होती हैं। भले ही माध्यम बदला है, गुरु की रहमत नहीं बदली, संतों के आशीर्वाद नहीं बदले, इनका उपदेश आदेश नहीं बदले। रहमत करो कि हम सतगुरु के हर भाव को समझ पाएं और जीवन में अपना पाएं। समागम से पूर्व होने वाले प्रार्थना दिवस का आयोजन 3 दिसंबर को वर्चुअल रूप में मिशन की वेबसाइट पर किया गया, जिसे देश और दूर देशों में बैठे सभी भक्तों ने देखा और लाभ उठाया। इस कार्यक्रम में हर एक प्रस्तुति के माध्यम से भक्तों ने स्थिरता पर आधारित अपने भाव प्रकट किए। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी समागम के शीर्षक स्थिरता पर आधारित स्मारिका प्रकाशित की गई, जिसकी उद्घोषणा प्रार्थना दिवस समागम के अवसर पर की गई। इस समागम में भी श्रद्धालुओं को सतगुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इस ऐतिहासिक समागम की तैयारियां भी अनूठी रहीं और इन तैयारियों का भी अपना एक खुशनुमा आनंद रहा। और अब दोस्तों समागम के पहले दिन के सत्संग कार्यक्रम की ओर चलते हैं, जहां देश के अलग अलग हिस्सों व दूर देशों के भक्तों के भक्ति भरे गीतों, व्याख्यानों व कविताओं का गुलदस्ता सजा हुआ था। देखते हैं पहले दिन के सत्संग कार्यक्रम की झलक। 5 दिसंबर वर्ष 2020 इस ऐतिहासिक समागम का साक्षी बना। अपने आप में अनूठे इस वर्चुअल समागम की शुरुआत हुई सद्गुरु माता जी के मानवता के नाम संदेश से। तत्पश्चात भक्ति रस का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक प्रस्तुति, गीत, व्याख्यान, कविता, अवतार बानी व हरदेव बानी आदि के माध्यम से देर तक रूहानी धारा बहती रही और देश विदेश के श्रद्धालु अपने घरों में बैठकर इस आनंद के
भागीदार बनते रहे। इस समागम में जहां देश के अलग अलग प्रांतों से आए महात्माओं ने अलग अलग भाषाओं में सत्य का संदेश दिया, वहीं दूर देशों के महापुरुषों के भाव भी श्रवण करने को मिले। तो आइए देखते हैं समागम के पहले दिन के सत्संग कार्यक्रम के कुछ अंश। रंग हरी दे रंग जेड़ा, रंग हरी दे रंग जेड़ा, जो करदा कहदा जो करदा कहदा रंग हरी दे रंग जेड़ा, रंग हरी दे रंग जेड़ा। वर्षों वर्ष से गुरु पीर पैगंबर इस धरती पर अवतरित होते आए और यही संदेश देते आए कि मन तू ज्योत स्वरूप हैं, अपना मूल पहचान, मन हरजी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। सजा ले जिंदगी के पल मेरे सरकार कहते हैं, सजा ले जिंदगी के पल मेरे सरकार कहते हैं, सजा ले जिंदगी के पल मेरे सरकार कहते हैं, मेरे सरकार कहते हैं। खुदा खुश हो सके अपना, खुदा खुश हो सके अपना, हो वो किरदार कहते हैं, सजा ले जिंदगी के पल मेरे सरकार कहते हैं, सजा ले जिंदगी के पल मेरे सरकार कहते हैं। साथसंगत हरदेव बाणीमा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराजले लेख्नु भएको छ, इस ठहरे परमात्मा से जब नाता जुड़ जाता है, मिट जाती है भ्रम सारी, मन स्थिर हो जाता है। साथसंगत यो परमपिता परमात्मा अटल छ, यो अटल परमात्मासँग हाम्रो मनलाई हामीले जोड्न सके मात्रै सम्पूर्ण भ्रमहरू मेट्न सक्छन् र हामी हाम्रो मनलाई अटल राख्न सक्छौँ, अनि मात्र हामी हाम्रो जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्छौँ। हर किसी से न वास्ता रखना, हर किसी से न वास्ता रखना, बस खुदा का ही आसरा रखना। संगत इसी आनंद को समेटते हुए मिलजुल करके साथ संगत जहाँ जहाँ वे जिस स्थिति में भी हैं, आइए साथ संगत सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी के चरणों में अर्पित हों, जहाँ से हम सभी को पावन पवित्र आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। 73rd संत निरंकारी समागम के आज पहले दिन, जहाँ हम सब ये वर्चुअल रूप में ही इसी का आनंद ले रहे हैं कि कैसे अभी तक हम हर साल समालखा या उससे पहले जो दिल्ली में रूप बनता था, तो कब से 1 महीने से जो वो सेवा की तैयारियां शुरू होती थी या उससे पहले भी थोड़ा हो जाती थी, और कैसे फिर ये
3-4 दिनों के लिए जो ये समागम का रूप बनता था, और देश ही नहीं संसार भर से जब संगतें इधर पहुंचती थीं, संत महात्मा सब आते थे। पर इस बार जैसे संतों ने तो हमेशा से ही सिखाया है कि ये परमात्मा, ये निराकार जो कर रहा है, ये ही हमने इसी के भाणे में रहना है, इसकी रज़ा में रहना है, और यही सबसे उचित हो रहा है। तो इसी पे ही एक फोकस बनाकर कि कैसे समागम तो किया जाए, पर उस रूप में अगर पॉसिबल नहीं है तो ये वर्चुअल रूप में ही सही। सत्संग कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान उत्साह और उमंग से भरे श्रद्धालुओं ने अपने अपने घरों में पूरे परिवार के साथ समागम का भरपूर लाभ उठाया। कहीं द्वार पर सजी हुई आकर्षक रंगोली दिखी, तो कहीं परिवारों में भोजन ने लंगर, प्रसाद और कैंटीन का रूप ले लिया। कहीं स्थिरता का संदेश लिखा हुआ मिला, तो कहीं समागम की खुशियां सजी हुई दिखाई दी। ऐसा लगा मानो पूरा समागम ग्राउंड घरों में ही सिमट आया हो। साथ संगत जी, हर साल तो हम समागम में रंगोली निकालते हैं और माँ हुजूर वहाँ से आते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। और इस साल हम देख रहे हैं कि अपने घरों के बाहर हम सारे संत महापुरुष वही तैयारियाँ घर में कर रहे हैं। तो इस साल माता जी की कृपा से ये समागम हमारे घर भी आया है, और माता जी के दर्शन भी, हुजूर भी हमारे घर आया है कि हम वर्चुअल रूप में उनके दर्शन कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा साधन हमें प्रदान किया गया है। इसके लिए हम सब सद्गुरु के आभारी हैं और इनका हर समय रोम रोम से धन्यवाद करते हैं कि इन प्यासी रूहों को आपने तृप्त करने के लिए ये जो प्रयास किया है, हम उसके लिए कोटम बार धन्यवाद करते हैं। तो सोच रही थी कि आज की समागम किस तरह होएगा, लेकिन मेरे सच्चे पातशाह ने ऐसे तरीके दे नाल ही दातार ने किरपा की कि सारे संत महात्मा घर बैठे बैठे ही महापुरुषों के वचन सुनन, सच्चे पातशाह दर्शन करन। दातार की बड़ी असीम कृपा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे हम कहा जाता है कि चेंज इज़ ऑलवेज फॉर गुड। आज चाहे हम फिजिकली समागम में नहीं प्रस्तुत हैं, लेकिन मन से हम वहीं जुड़े हुए हैं। ये माता जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि दुनिया में देखो इतना महामारी फैली हुई है, कोरोना फैला हुआ है, फिर भी माता जी ने पूरी जैसे मेहनत करके इस समागम जो रचाया है, ये बहुत मानवता का जो भला किया है, और जो हमारी कनेक्टिविटी है निरंकार के साथ जोड़ी है लगातार, और जो भावना हमें उस तरह से फिजिकली तो हमारे अंदर वो भावना नहीं आ रही है, लेकिन जो स्पिरिचुअली जो भावना है वो हमारी बरकरार है, वैसे ही है जैसे समागम में होती है। सद्गुरु माता जी, आप जी ने हमें इंग्लैंड बैठे बैठे ही समागम करवा दिया। आप जी की बड़ी कृपा माता जी, थैंक यू अगेन। और इस टाइम हम बैठे हुए हैं और अभी हमारे तो यहाँ रात को 1 बजा हुआ है, 2:30 बजे तक भोग पड़ेगा। हमारे को नींद की कहीं बात ही नहीं नज़र आ रही। तो सतगुरु माता जी की कृपा से हम ये जो समागम देख रहे हैं, ये सतगुरु की कृपा का ही नतीजा है। सद्गुरु माता जी का लाख लाख शुक्राना है कि इन कंडीशंस में, इन परिस्थितियों में भी हमें ये आनंद का एहसास करवाया। और सारे संत महात्माओं का शुक्रिया है, सब ने कितने प्यार से, कितनी सुंदर तरीके से इस आनंद को बनाने में साथ संगत। हमें कितनी खुशी हो रही है कि हम सारे मिलजुल के बैठ के इस समागम का एक साथ हम सारे मिल के इसे देख रहे हैं। पहले दिन के बाद अब समागम के दूसरे दिन का रुख करते हैं, जिसमें सबसे पहले सेवादल रैली की झलकियां और फिर स्थिरता पर आधारित सत्संग कार्यक्रम की झलकियों का आप आनंद उठाएंगे। तो आइए समागम के दूसरे दिन से जुड़ते हैं। समागम के दूसरे दिन की शुरुआत हुई सेवादल रैली से, जिसका प्रसारण भी वर्चुअल रूप में ही किया गया। इसकी आंशिक रूप से रिकॉर्डिंग सद्गुरु माता जी की उपस्थिति में की गई तथा इसके अलावा देश व दूर देशों के अलग अलग प्रांतों से सेवादल के भाई बहनों ने पीटी परेड, सद्गुरु प्रार्थना, मार्चिंग गीत व सेवा भक्ति पर आधारित सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों की रिकॉर्डिंग भेजी, जिसे निरंकारी स्टूडियो द्वारा तैयार करके एक वीडियो प्रोग्राम के रूप में उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर
सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने सभी सेवादारों को सेवा भक्ति का मार्गदर्शन व आशीर्वाद दिया। तो दातार हर एक को ये सेवा का मौका, ये जज्बा और एक हम्बलनेस के तरह, एक हेल्प की तरह नहीं, सेवा को सेवा भाव की तरह करने का जज्बा हर एक को दे और ये भक्ति को भी हम अपनी मजबूत करें। सेवादल रैली के प्रसारण के दौरान घर बैठे सेवादल के सदस्यों का उत्साह भी देखने को मिला। सेवादल के सदस्य घर में ही वर्दी धारण कर इस रैली का हिस्सा बन रहे। नमस्कार, धन निरंकार। 73rd एनुअल निरंकारी संत समागम वर्चुअली पहुंच चुका है सभी के घरों में और न्यूज़ डिवाइन की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली के नेहरू विहार क्षेत्र में। आज समागम का दूसरा दिन है जिसकी शुरुआत होती है सेवादल रैली से। आइए चलिए देखते हैं सब अपने घरों से समागम का आनंद कैसे ले रहे हैं। पहले तो ये लगा था घर पे कि डे 1 में होते तो वहाँ पर अकाउंट्स में सेवा कर रहे होते। मेरी लास्ट ईयर हर साल अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेवा लगती है, तो कल पहली बार ऐसा लग रहा था कि हम सेवा से वंचित रह गए। बट इस नए नॉर्मल को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। कल का दिन भी बहुत अच्छा रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस वर्चुअल समागम से भी। वर्चुअल समागम मुझे तो बल्कि मैं कहूँगी कि ग्राउंड में जाने से और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज कि हमें बिल्कुल हम देख सकते हैं। उसमें हम कई बार सेवा में भी लगे रहते थे तो हम देख नहीं पाते थे, अब हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं और सारा इंजॉय कर पा रहे हैं। पिछली बार आपने सेवादल रैली समालखा के मैदान में जाकर उसमें भाग लिया, इस बार घरों से आप जी सेवादल रैली में भाग ले रहे हैं, तो आप जी को कैसा महसूस हो रहा है? अभी तक जितने भी मौके मिले हैं सेवादल की वर्दी पहनते आए हैं, तो हमारी सेवाएं उस प्रकार से लगती थी कि कभी सेवादल रैली का हिस्सा होने का मौका नहीं मिलता था या हम पूरा समागम ही अटेंड नहीं कर पाते थे क्योंकि सेवाएं होती थी और शाम को ही हमें मौका मिलता था कि हम सत्संग का आनंद लेते थे या फिर जब आस्था चैनल पर टेलीकास्ट होता था उस समय हमें देखने का मौका मिलता था। लेकिन सद्गुरु माता जी ने कृपा करी है इस बार कि हम पूरे का पूरा समागम फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड फुल एंजॉय कर पा रहे हैं और सात्संगत जो सेवाएं हैं वो सात्संगत हम घर पर ही निभा रहे हैं। पहले तो माता जी का मैं शुक्रिया करना चाहूँगी। तो इस कोरोना काल में हमें समागम का आनंद प्राप्त करने की इतना अच्छा मौका मिल रहा है। टीवी पे पूरा परिवार बैठ के जब समागम का आनंद लेता है तो ऐसा लगता है कि माता जी बैठे हैं सामने और हम बैठ के समागम ग्राउंड में समागम का आनंद ले रहे हैं। ये जो सेवादल की रैली का आयोजन टीवी पर आ रहा है तो ये बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है कि घर बैठे ही हम इस बार समागम का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सेवाओं पे ड्यूटी नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं, जैसे सद्गुरु की कृपा है वैसे ही अच्छा है। हम समागम में भी जाते थे, सेवा करते थे और वहाँ भी आनंद आता था। ये भी एक इतना अच्छा मौका मिल गया है कि पूरा परिवार बैठ करके, वहाँ तो जाते थे कोई घर पे भी रहना होता था, समागम में भी जाना या सेवा करना, यहाँ तो पूरा परिवार बैठ करके समागम भी कर रहा है और सेवा भी कर रही है। माता जी की असीम कृपा है। क्योंकि अगर संसार की बात देखें तो वहाँ माहौल तो अलग है, कहीं ना कहीं वो लोग परेशान हैं, लेकिन हर महात्मा, निरंकारी महात्मा दिमाग में यही सोच रहा था इस बार समागम हम कैसे मनाएंगे, क्योंकि हमारी एक जीवन का पार्ट बन चुका था कि हर साल हमें नवंबर में इस रूप में समागम मनाना है, वो सेलिब्रेट करेंगे। और हर किसी के मन में ये क्वेश्चन था, लेकिन सद्गुरु ने बड़ी कृपा की है कि हमें ये मौका दिया इस रूप में समागम करने का। ये जो समय आया है ये जल्द से जल्द निकल जाए, क्योंकि हम सेवादार हैं, हमारा जीवन ही सेवा से है। हमें वो महात्माओं के वचन श्रवण करने का मौका मिल रहा है, वो जो जोश है वो बिल्कुल भी कम नहीं है। और सभी ही महात्मा, चाहे अब जो माता जी का आदेश भी आया कि हमने घर पे ही सेवा करनी है, घर पे ही ये सब सत्संग का माहौल बनाना है, घर पे ही समागम भी करना है, तो निरंकार का और सद्गुरु का बहुत बहुत शुक्राना बनता है कि उन्होंने ये मौका बख्शा कि इस तरह से हम समागम भी सेलिब्रेट कर पाएँ। सेवा ਦਾ मैदान ਭਾਵੇਂ ਹੀ बदल गया है, पर जो समागम ਦਾ ਇੱਕ नया रूप ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। क्योंकि जो सतगुरु सानू सिखा रहे हैं, जो सतगुरु की शिक्षा है कि चैरिटी बिगिनस एट होम,
ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सतगुरु माता जी का दास शुक्रिया करना चाहता है जो समागम हमारे घरों में आया है। तो दास साथ ही ये भी अरदास करना चाहता है कि जैसे समागम में अनुशासन होता है, मर्यादा होती है, हमारे घरों में भी मर्यादा हो, अनुशासन हो। हम परिवार के मेंबरों के साथ हमेशा प्यार प्रीत निम्रता से जीवन व्यतीत करें। अरे इसमें क्या हुआ, वैसे ही मैं फ्री बैठा हूँ, थोड़ी सेवा हो जाएगी। कि सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखते हुए ज्ञान और विवेक के साथ जीवन के जब हर पहलू को बिताते हैं, तब जाकर हम स्थिरता का अनुभव कर पाते हैं। अब रहना ही है, उसको कैसे अपने विशाल हृदय में एक दूसरे के स्वभाव चाहे फर्क भी हो परिवार में, फिर भी कैसे एक बहुत ही प्यारा एक प्यार। सेवादल रैली के संपन्न होने के पश्चात शाम को दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पहले दिन की तरह दूसरे दिन का सत्संग कार्यक्रम भी स्थिरता पर ही आधारित रहा, जिसमें देश व दूर देशों के श्रद्धालुओं के भक्ति भरे भाव अलग अलग भाषाओं में श्रवण करने को मिले। सारा संसार दुख और सुख के दो पाटों में झूल रहा होता है, पिस रहा होता है। सुखी वो हुआ जिसको नाम आधार के लिए कहाँ जाना है। तो नाम आधार के लिए सदगुरु के चरणों में जाना है। सदगुरु गुरसिक को इस निराकार से जोड़ देता है और ये निराकार से जुड़ के फिर से निराकार के गुण इसमें प्रवेश कर जाते हैं। ये फिर से चलायमान से हट के स्थिरता पर आ जाता है। थिर होण दी ख्वाहिश है जे तां लै लो शरण आधार दे। थिर होण दी ख्वाहिश है जे तां लै लो शरण आधार दी। और अकल इलम ते यतन दे, अकल इलम ते यतन दे है गल ए वसों वार दी। कि टहनियां नूं थिर न कर मना कोशिश है बेकार दी। टहनियां नूं थिर न कर मना कोशिश है बेकार दी। और गहरी पकड़ जे धरत नाल, गहरी पकड़ जे धरत नाल तां थिरता रुख छांदार दे। स्थिरता पर, इसी ठहराव पर हम अभी सभी महात्माओं के गीतों, विचारों और कविताओं में उनके शुभ भाव प्रकट कर रहे थे, जो वो सुना। और अब सब ओर से क्षमा चाहते हुए, सब ओर से ध्यान हटाते हुए अब उसी केंद्र बिंदु की ओर बढ़ते हैं जो इन सभी का आधार हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। 73rd निरंकारी संत समागम के दूसरे दिन
जहाँ आज भी हमने सबके दिलों की भावनाओं को श्रवण किया, चाहे गीत रूप में थे, स्पीच रूप में, कविताओं के रूप में, या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी जो एक हमने एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, एक हारमोनियस वे में ये आनंद प्राप्त किया। तो कैसे ये हमारे जीवन में हर एक इशारा, हर एक बात जो आई, वो सहजता जीवन में, कैसे सहज जीवन को आगे बनाकर हमें जीना है, और कैसे स्थिरता कि हमारा एक मन इस प्रभु परमात्मा पे जब टिक जाएगा, इसकी जानकारी लेके हम कैसे इस परमात्मा का अंश हैं, जब ये बात पता चल जाती है, अपना असली रूप हम पहचान लेते हैं, तो जीवन में ये स्थिरता आती है। और स्थिरता की जर्नी जो एक हमारे अंदर है, वो जर्नी इनसाइड आउट की बात है, ये आउटसाइड इन पॉसिबल नहीं है कि हम अगर ये सोचें कि आसपास माहौल हमारे मुताबिक हो जाएगा तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा। नहीं, ये हमें अपने अंदर मन को पहले इस परमात्मा से जोड़कर ही स्थिर करना है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ों ने तो आज सुख भी वही, आज दुख भी वही, वस्तु भी वही, आते भी रहना है, जाते भी रहना है। तो परमात्मा ही एक आधार, और इसी का रास्ता सेवा, सुमिरन, सत्संग को सही एक मायने में करते जाएंगे तो फिर अपने जीवन में हम स्थिरता, एक सहज जीवन को ही अपना पाएंगे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। समागम बेशक वर्चुअल था, लेकिन घरों में समागम देखते हुए भक्तों को देखकर ऐसा लगा मानो समागम ग्राउंड उनके घरों में ही सिमट आया हो। पहले भी समागम हुआ है, इस बार भी हो रहा है, बस इस बार तरीका अलग है क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, तो माता जी का आदेश ऐसा है तो हम उसका पालन कर रहे हैं। घर बैठे बैठे ही हर घर समागम ग्राउंड का एक पार्ट बन गया है। सभी अपने अपने परिवारों के साथ अपने अपने घर में बैठ के इस समागम का आनंद ले पा रहे हैं, और बहुत शुक्रगुजार हूँ इस निरंकार का कि इस डिज़ीज़ में भी हमें सत्संग से जोड़ने का, ये माध्यम वर्चुअली सत्संग से जोड़ने का, जो ये ऑनलाइन समागम जो हमें इस बार करने का मौका मिल रहा है इस डिज़ीज़ में, तो दास तहे दिल से शुक्रगुजार है निरंकार का और सदगुरु माता सुदीक्षा जी का। आपकी गृहस्थी में आप रहकर किस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं, इससे बड़ा एक्सपीरियंस इस समय के हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो कुछ हो रहा था और इतने क्रिटिकल समय को सद्गुरु ने हमें कितने इजी तरीके से उसमें फ़्लो होना सिखा दिया, और गृहस्थी में रहकर हम किस प्रकार से सेवा करें, जो एक हमारा चौथा प्रण है, वो हमें पूरी तरह से एक प्रैक्टिकली उसको करने का मौका मिल रहा है कि हम किस तरीके से घर में रहकर भक्ति करना चाहिए हमें। थैंक यू माता जी फॉर योर ब्लेसिंग्स ऑफ संत समागम। वी आर वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। धन निरंकार जी। जब समागम पे जाते थे तो सेवाएं करते और फिर आंशिक रूप में ही देख पाते थे। साथ संगत का आनंद शुरू से लेके अंत तक कभी नहीं ले पाते थे। इस बार ये समागम शुरू से लेके अंत तक इसके चरणों में बैठ के पूरे परिवार के साथ देखने का आनंद प्राप्त हो रहा है। निरंकारी मिशन का 73वां वार्षिक संत समागम आज भी वर्चुअल तरीके से हम लोग देख रहे हैं। घर घर में संस्कार चैनल के माध्यम से इस समागम को लाइव रूप में देखा जा रहा है। हमने कुछ घरों में जाकर इसका जायज़ा लिया।
वो घर परिवार के सभी लोग इस समागम को घर में बैठ के आनंद ले रहे थे। इस समय हम हैं गाजियाबाद के ब्रिज विहार में। आइए पूछते हैं कि समागम आपको वर्चुअल में कैसा लग रहा है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से इस तरीके की उम्मीद तो नहीं की थी कि इस वर्ष भी जो समागम का इतना अच्छा ये स्वरूप देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ मैं सदगुरु माता जी के लिए कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि घर में हम बैठ कर के सभी एक दूसरे के साथ जो है इस सत्संग का हम आनंद ले रहे हैं, समागम का। साथ संगत जी, इस बार का समागम कोविड की वजह से थोड़ा वैसा चल रहा है ऑनलाइन, तो दर्शन वैसे नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन सदगुरु माता जी की कृपा से हम ऑनलाइन भी दर्शन कर पा रहे हैं। साथ संगत, ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। इस बार बच्चे कहते हैं अच्छा ये सब भी होता है सत्संग में। समागम में इतनी लंबी सत्संग चलती है, क्योंकि रेगुलर सत्संग तो 2 घंटे की ही देखी थी, क्योंकि सासंग जी फुल डे की वो सेवा और सिर्फ वो पंडाल पब्लिकेशन वाला वहीं पे लंगर आ जाया करता था, उससे बाहर कभी निकल के देखा ही नहीं था कि रियलिटी में समागम में और कितने अरेंजमेंट्स होते हैं। तो सासंग जी ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा दासी के लिए जी। एक तो वर्चुअल समागम की बहुत पॉजिटिवनेस भी दिखाई दे रही है कि जैसे दासी के एग्ज़ाम्स होते थे और दासी नहीं जा पाती थी, तो वर्चुअल समागम में ये है कि दासी जैसे ही एग्ज़ाम से आई तो सीधा समागम अटेंड कर पा रही है, घर पे बैठ के देख पा रही है। और कई बार होता था कि पेरेंट्स भी समागम में नहीं जा पाते थे और इतने दिन के लिए नहीं स्टे कर पाते थे, तो उनके लिए भी ये वर्चुअल समागम देखना बहुत आसान हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हम भी वहीं पे ही हैं, जैसे ग्राउंड्स में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही अरेंजमेंट्स हुए हैं, वैसे ही रिकॉर्डिंग्स हैं। तो ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये लाइव नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लाइव ही देख रहे हैं घर पर बैठ के। वर्चुअल रूप जो है सातंग जिसने तक कमाल ही कर दी। इतने सातसंगत साडे दोस्त मित्र सातसंगत इस विच शामिल होए, उन्होंने नाल बैठ के साडे घरां दे विच या सातसंग जिन्हां नूं कोई असीं लिंक प्रोवाइड कीते, उन्होंने अपने घरां दे विच बैठ के भी इस समागम का आनंद लेता। और महापुरुषों ने सातसंगत कई जगह ते तो ऐसा भी देखने को मिलिया कि वही रूप सातसंगत जो समागम का एक लघु ग्राउंड दे विच सातसंगत उसनूं अपने घरां नूं या सातसंग पंडाल लगा के सातसंगत उस लघु पंडाल का रूप दिता, जिथे सातसंग तो सारिया सेवावां नूं भी उन्होंने दर्शा के अपने मन के चाह पूरे किए। जो पंडालमध्ये मिळायचा आनंद तोच घरी बसून आम्ही आनंद घेत आहे माताजींच्या कृपेमुळे। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे समागम के दिन, और हम ये भी देख रहे थे कि कब समागम होगा, कैसे होगा, मन कुछ बुद्धि कुछ अलग अलग विचारें कर रही थी, लेकिन सदगुरु माता जी ने हमें ये असीम कृपा की है, यह रहमतें हमें बख्शी है, जो हम घर बैठे ही वर्चुअल माध्यम द्वारा हम समागम का आनंद ले रहे हैं। 73वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की इन खूबसूरत खबरों को लेकर मैं अमितेश आज हम आए हैं मुंबई जोन के मुंब्रा सेक्टर में। आइए जानते हैं कि कैसे भक्तजन घर बैठे ही इस वर्चुअल समागम का आनंद ले रहे हैं। आम्हाला महात्मा समागम घरोघरी बसून बघायला भेटेल दासीला, म्हणजे आमची हेच इच्छा होती काय या वर्षीचा समागम आम्हाला भेटणारच नाही, पण आता सांगितलं तर खूप आनंद वाटायला लागला का घरोघरी समागम होतोय आणि आम्ही बसून बघणार माताजींचा समागम। We've been experiencing pure bliss these last few days, watching the virtual 73rd Samagam. Saints from all across the globe have shared their views and thoughts, although there are no words to express the bliss. Let's take a watch. It has been such an amazing aura, where in the comforts of our own homes we've been able to enjoy the Samagam without a hitch. It is such a blessing that with discipline we've been able to listen to great thoughts in spiritual songs like other years without seeing an effect by the unimaginable pandemic. ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸਟੇਜ ਤੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ कि एक एक निगाह इस पीर दी लखा ही रूहां तार दी। आज साथ संगत कोई महात्मा इटली से बोल रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा है, कोई सात्संग अमेरिका से बोल रहा है, कोई सात्संग इंडिया से बोल रहा है। ऐसे लग रहा है कि साथ संगत हम भी माता जी के पास बैठे हैं और माता जी के चरण साथ संगत हमारे इधर घर में पड़ रहे हैं। Thank you Mataji for this samagam, and thank you to all the saints and volunteers who make it possible for us.
Reporting for News Divine, this is Preet Sahi from USA. आया संत समागम तेरे घर भी मेरे घर भी। आया संत समागम आपके घर भी मेरे घर भी। थैंक यू सदगुरु माता जी, आपने हमको घर बैठे ही 73 संत समागम देखने का अवसर दिया। खुशी का समय भी, पतझड़ का समय भी, तो कैसे एक जब ये अडेप्टेशन आ जाती है एक मन में, फिर वो भाव कि ये परमात्मा ही है जिसके वजह से हम अपने आप को अडेप्ट कर पाए। और फिर आया समागम का तीसरा दिन। ये दिन पिछले 2 दिनों से थोड़ा अलग होता है। इस दिन जनरल बॉडी मीटिंग में व्यवस्थाओं से संबंधित सद्गुरु के दिशा निर्देश मिलते हैं, तो इसी दिन सजता है कवि दरबार। आइए तीसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हैं। अन्य दोनों दिनों की भांति तीसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में भी समागम के शीर्षक पर आधारित गीतों व व्याख्यानों की लड़ी सजी रही। इसके अलावा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तीसरे दिन का मुख्य आकर्षण रहा विशाल कवि सम्मेलन। स्थिर से नाता जोड़ के मन का, जीवन को हम सहज बनाएं। इस शीर्षक पर जहां देश के अलग अलग प्रांतों से आए अनेक कवि महात्माओं ने विभिन्न भाषाओं का सहारा लेकर अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, तो वहीं अनेक कवि अपनी कविताओं की वीडियो रिकॉर्डिंग भेजकर भी इस कवि सम्मेलन से जुड़े। आइए देखते हैं तीसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम की झलकियां। ये समानता जो है वो दुख सुख की तभी आएगी जब हम ये समझ लें कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो इसकी रज़ा से हो रहा है। इसके पीछे सिर्फ निरंकार है, मेरा कोई रोल नहीं है। जब हम कंप्लीटली इसको अपनी इसकी विल पे सासंगत सरेंडर कर दें। ईश्वर का विश्वास रखेगा, ईश्वर पर पूरे बख्शी प्यार दी दौलत वंड वंड खुशियां पाई जा, ते किसे दी लैन तो की लेना, तू अपनी लैन बधाई जा। बिच मर्यादा रह के शंभू मन मंदिर नो खूब सजाइए। बहुत सुंदर। बिच मर्यादा रह के शंभू मन मंदिर नो खूब सजाइए, स्थिर नाल नाता जोड़ के मंदा जीवन नो सी सहज बनाइए। सहज अवस्था हो जानी है ज्ञान दे चानण ने जीवन दी, ज्ञान दे चानण ने जीवन दी सारी कालख तो जानी है। बहुत बढ़िया जी। ज्ञान दे चानण ने जीवन दी सारी कालख तो जानी है। तंद सिमरन दी इसने साडे, तंद सिमरन दी इसने साडे साहां विच परो जानी है। वाह सुंदर। लहरी जी जी। 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ है, सतगुरु ने फरमाए पारस।
सौ हथ रस्सा सिरे ते गंढ है, सतगुरु ने फरमाया पारस, सथिर नाल नाता जोड़ के मंदा जीवन नू सहज बनाए। सथिर नाल नाता जोड़ के मंदा जीवन नू हुण। बहुत अच्छा निभाया, बहुत अच्छा। जो देता नहीं तेरा ये प्यार बढ़िया रे, करो कृपा में डोला ना, करो कृपा में डोला ना, मेरा एतबार बढ़िया रे, तेरी रहमत दा बूटा मां, तेरी रहमत दा बूटा मां, साडे सिर ते तड़िया। कि स्थिरता कि सिर्फ वो शब्द नहीं है, अपने आप में एक पूरा एक जीवन है। तो दास सभी ओर से क्षमा भी चाहता है और हम अब सब मिलजुल कर सतगुरु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंगलाचरण के लिए दास निवेदन कर रहा है आदरणीय महात्मा आशु जी। ये अभी मंगलाचरण में हम सभी इनके साथ जुड़ जाएं और मंगलाचरण के बाद हम सतगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रेम साथ संगत जी, प्यार से कहना धन नंगार जी। तीसरे दिन ये 73rd निरंकारी समागम के, जहाँ आज भी हमने सभी की भावनाओं को श्रवण किया, कैसे स्थिरता, कैसे सहजता जीवन में आए। जहां समागम के दोनों दिनों के सत्संग कार्यक्रम का श्रद्धालुओं ने अपने घरों में परिवार के साथ बैठकर आनंद उठाया, तो वहीं तीसरे दिन भी ये खुशियां देखने को मिली। 73वां वार्षिक संत समागम, और यहाँ देखते ही मन इतना प्यार से भर गया कि यहाँ इस परिवार ने, जहाँ एक एक छोटे से छोटा महात्मा, बड़ी से बड़ी उम्र के महात्मा मिलजुल कर किस प्रकार यहाँ इस वर्चुअल रूप में इस समागम का आनंद ले रहे हैं। तो देखें, जहाँ एक एक घरों में इस प्रकार जाने का अवसर मिला और अनेक महात्माओं को हमने परिवार को ये वर्चुअल रूप में समागम करते हुए देखा। आज यहाँ भी इस रूप में हम देख पा रहे हैं कि ये परिवार कितने प्यार से, कितनी श्रद्धा से सतगुरु के हुक्म की पालना करते हुए वर्चुअल रूप में आज इस समागम का यहाँ भरपूर आनंद ले रहा है। जैसे कि आप जानते ही हैं, आज हमारा ये तीसरा दिन है और ये जो कंटिन्यूटी ये जो बनी हुई है पहले 2 दिन से, ये जो पॉजिटिविटी की कंटिन्यूटी, जो माता जी के जब हमने विचार सुने, जब ये हम महात्माओं के जो भाव सुन रहे हैं, तो साथ संगत जी ये कनेक्ट करता है, ये हमको ये फिर से एक ये एहसास दिलाता है कि किस तरह सद्गुरु हमारे हर वक्त साथ है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरी शादी जो एक निरंकारी परिवार में हुई है, और वो बिल्कुल निरंकारी कल्चर में हुई है, जो मैं सोच के आई थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था ये कैसा होगा, सब कुछ क्या होगा, पर वो बहुत ही पॉजिटिव वे में, बहुत ही एंजॉय के साथ मेरी शादी हुई। मेरे पेरेंट्स ने बहुत एंजॉय किया, उनके लिए बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था। और दूसरा, जब मैं देख पा रही हूँ कि ये वर्चुअल समागम इतनी स्मूथनेस से यहाँ पे हो रहा है, हर बच्चा इसको एक्सेस कर पा रहा है, हर बड़ा इसको एक्सेस कर पा रहा है, जिसको टेक्नोलॉजी का आइडिया भी नहीं है, वो भी इसको बहुत ही एंजॉय के साथ देखते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव चीज़ है कि ये चीज़ें कितनी ही स्मूथ मैनर में चल रही हैं। साथ संगत जी, मेरी लाइफ का एज अ यूथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस टाइप के समागम का। अदरवाइज़ हमेशा सेवा में ही होते थे और ग्राउंड में ही होते थे, तो इस फीलिंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उस समागम की महक को, उस समागम की चहल पहल को। महापुरुषों से मिलना, दिल्ली के बाहर के महापुरुषों से मिलना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, और उन पर्टिकुलर 3-4 दिनों की उस फीलिंग को बहुत मिस कर रहे हैं। माता जी आशीर्वाद करें कि ये कोविड हटे, जल्दी कम हो, जल्दी ख़त्म हो, और हम नेक्स्ट ईयर समागम वही पुराने ग्रेजुअल तरीके में एंजॉय कर पाएँ। दास को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि फैमिली के साथ बैठ के दास जो इस समागम का आनंद ले रहा है, जो इस समागम को देख रहा है। मतलब फैमिली के साथ इतना अच्छा मौका मिल नहीं पाता था पहले या तो कभी हम 3 लोग चले जाते थे, कभी 2 लोग चले जाते थे, अब चारों मिलके बैठे हैं और घर में ऐसे टीवी में देख रहे हैं जैसे पूरा समागम का आनंद ले रहे हैं। तो ये सतगुरु की आशीर्वाद से जो वर्चुअल समागम मिला है, हमें खुशियाँ दे रहा है, हम बहुत आनंद मान रहे हैं। जो सतगुरु ने
रहमतें दी हैं उसको हम झोली में डालें और इसका लाख लाख शुक्रगुजार करें। मेरा नाम अंजल कुमार है और मैं मायापुरी से हूँ। इस बार हमें सत्संग का मौका घर से करने को मिल रहा है, जिसकी बहुत खुशी हो रही है। पहले हम समागम ग्राउंडों में जाके सेवा सत्संग करते थे, आनंद उठाते थे, पर इस बार सतगुरु ने इतनी रहमत, इतनी बख्शिश करी है कि हमको घर से ही सेवा सत्संग सिमरन करने का मौका दे रहे हैं। सतगुरु का लाख लाख शुक्र है। 1947 से ये समागम देखते आ रहे हैं, वो नज़ारे घूम रहे हैं। आज इसमें राजी वो सारा एक एक सीन, एक एक समागम का घूम रहा है, उसमें मज़े ले रहे हैं। और ये इसमें राजी है, ले तुझे ये दे दिया, और इसमें खुश हूँ, बड़ी खुश हूँ। गरीब नवाज बैठे हैं, हर तरीके की सुविधा है, सुख है। यूँ तो तीनों दिन का सत्संग कार्यक्रम औपचारिक रूप से संपन्न हो चुका था, किंतु कुछ था जो अभी बाकी था। वो रूहानी आनंद जो अपने सद्गुरु की वंदना करके श्रद्धालुओं को मिलता है। जी हाँ, गुरु वंदना की विशेष रहमतें। तो चलिए देखते हैं सद्गुरु की उस विशेष रहमत का खुशनुमा नज़ारा। यूं तो 3 दिवसीय 73वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का समापन हो चुका था, किंतु कुछ था जो अभी बाकी था। दया सिंधु सद्गुरु ने 8 दिसंबर को भक्तों को गुरु वंदना के रूप में खुशियां मनाने का भी अवसर प्रदान किया। इस दौरान सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन मुखड़े पर सजी मधुर मुस्कान ने जहां गुरु वंदना में 4 चांद लगा दिया, तो वहीं भक्तों के दिलों को भी ये पावन मुस्कान हर्षित करती रही और घरों में भी बैठे श्रद्धालु आनंदित होते रहे। हम लोगों ने समागम 3 दिन किया है वर्चुअल रूप में, और आज समागम का 4था दिन है, जो कि हम देख रहे हैं गुरु वंदना दिवस। आइए हम सब देखते हैं कि ये सब महापुरुष कैसे हम अपने अपने घरों में बैठकर कैसे समागम को अटेंड कर रहे हैं और कैसे वर्चुअल रूप में हम समागम का आनंद ले रहे हैं। जिस प्रकार हम कहते थे कि माता जी आप जी हमारे घर आकर दर्शन दो, चरण डालो, उसी प्रकार सद्गुरु माता सुदीक्षा जी सभी के घरों में जाकर उनको दर्शन दे रहे हैं और सबके घर ही समागम ग्राउंड का रूप बन गए हैं। बस यही बोलना चाहूँगा कि रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है जैसे समाल खां के मैदान में बैठे हुए समागम कर रहे हैं। हम तो सोच रहे थे क्या करेंगे, कैसे होगा, मगर माता जी ने कमाल कर दिया जी, घर घर में समागम भेज दिया। Earlier, I was not able to attend Samagam with my family because all my family members were on duties. But this time, thanks to Sudiksha Mata ji, that we got this opportunity to be part of Samagam with family. 10 ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਐਸੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। सतगुरु माता जी की कृपा से हम सारा परिवार इस रूप में, जो कभी पहले ऐसा सोचा नहीं था कि समागम होगा कैसे, नहीं तो सब अलग अलग अपनी कारों में जाते थे और अलग अलग जगहों पे वहाँ बैठते थे, एक कोई सेवा में जुड़ा हुआ, कोई किस में जुड़ा हुआ, पर ये रूप जो पहली बार सारे परिवार ने देखा, जिसका हम इस रूप के अंदर भी बहुत ही आनंद ले रहे हैं। थैंक यू माता जी, आप नेट पे भी आए। थैंक यू माता जी, आप जी ने हमें इतना अवसर दिया कि इस कोविड के टाइम में भी हम आपको देख पा रहे हैं, इतनी नज़दीक से सब परिवार के साथ बैठ के देख पा रहे हैं। ये आप ही कर सकते थे, हमने तो सोचा ही नहीं था कि इस साल इस तरीके के दर्शन होंगे। आपको 4 महीने के बाद देखा, दिल बहुत खुश हुआ है। सालों साल हम समागम ग्राउंड पे जाते थे, महापुरुषों के वचन सुनते थे, महापुरुषों के दर्शन करते थे, लेकिन आज सतगुरु ने कहा कि आपने घर में ही समागम करना है। तो जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये भी संत हैं, महात्मा हैं,
जब परिवार के साथ मिलकर बैठते हैं और अपना मन का अपना ध्यान सतगुरु के चरणों के साथ लगाते हैं तो यहीं पे समागम सतगुरु हमारा पूर्ण कर देता है। ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਡਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸੇ ਹੀ ਭਾਵ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਘਾਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈ। तो इस तरह से फासलों में भी बहता रहा रूहानी प्यार, दूरियों में भी जुड़ी रही मन की तार, सत्य प्रेम की धारा को रोक ना पाई कोई दीवार और हमने पाया समागम का आनंद अपार। तो इस आनंद को संजोए हुए, स्थिरता के रूहानी गुण को ज़िंदगी में उतारते हुए और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के श्री चरणों में सभी के भले की प्रार्थना करते हुए और हाँ, नए वर्ष की सभी को शुभकामनाएं देते हुए न्यूज़ डिवाइन को यहीं संपन्न करते हैं। अगले महीने यानी जनवरी 2021 में वर्ष 2020 का राउंड अप लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए आम्रपाली को। नमस्कार, धन निरंकार।